हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिद्धि एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 के कुछ बेस्ट एमसीक्यूज। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 2 के एमसीक्यूज कर लिए हैं। पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज मैं आप लोगों को और एमसीक्यूज कराने वाली हूँ, क्योंकि चैप्टर 2 में कुछ ज्यादा एमसीक्यूज हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट, वीडियो के एंड तक, क्लास के एंड तक बने रहना। आप लोगों के लिए होमवर्क भी आज की क्लास में। क्लियर हो गया? तो अगर आप लोगों ने चैप्टर 2 बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो आप लोग अब देख लो कि आपको कितनी तैयारी है अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लास देख रखी होगी तो वहां आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो उसमें से आप लोगों को कितने सही हुए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आज भी आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन और टोटल आप लोगों के कितने क्वेश्चन हो गए? 20 क्वेश्चन हम लोगों ने इस चैप्टर 2 में करे हैं। ओके, तो आज आप लोग बताना मुझे कमेंट करके कि आप लोगों का कितना करेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड हैज अकर्ड ड्यू टू द फॉलोइंग। तो आप लोगों से पूछा गया है कि हमारा जो ज्यादा मात्रा में जो हमारा फॉरेस्ट कवर जो हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एंड अरेबल लैंड, उसको क्या कहा जाता है? जो हमारा जो डिस्ट्रक्शन मतलब फ्रेंड्स होता है डिस्ट्रॉय। ठीक है, डिस्ट्रॉय को कहा जाता है। तो हमारा जो फॉरेस्ट है, जो पूरा का पूरा हमारा जो जंगल है, वो क्या हो रहा है? पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है ज्यादा मात्रा में। तो उसको क्या कहा जाता है? किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? इसका रीजन पूछा है आप लोगों से। तो आपका ऑप्शन है पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए अब फॉरेस्ट कट रहे हैं, कम हो रहे हैं, बर्बाद हो रहा है। दूसरा, एवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन। अब हमारी जो जितनी पॉपुलेशन है उनकी डिमांड भी ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए अब ये सब कट रहा है। थर्ड है बोथ ए एंड बी है, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है या दोनों ही ऑप्शन गलत है। आप लोग मुझे स्टूडेंट कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताना। अगर आप लोगों ने चैप्टर 2 बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट कि अब जो हमारे फॉरेस्ट है वो जो कट रहे हैं, वो इसलिए कट रहे हैं क्योंकि अब हमारे देश में क्या हो गया? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है तो अब लोगों को घर में रहने के लिए जगह चाहिए। तो इसलिए क्या हो रहा है? पेड़ सारे कट रहे हैं, वहां पे बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। तो इस वजह से पहला आंसर क्या है? सही है। पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा? रहने के लिए जगह चाहिए। दूसरा, अब जब रहेगी तो वहां पे क्या होगा? खाने की भी तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, एवर ग्रोइंग डिमांड। ठीक है, ऑफ द पॉपुलेशन, काम भी करना है, रहना भी है, तो कमाना भी है, बेचना भी है, तो वो सब क्या करेंगे? तो दूसरा ऑप्शन भी स्टूडेंट आप लोगों का करेक्ट है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है why is it necessary to increase the area under forest। तो क्यों जरूरी है आप लोगों का कि हम क्या है, जो हमारा जंगल है वहां पे बहुत बढ़ाना, क्यों हमें जंगलों को और इंक्रीज करना, उसके एरिया को क्यों जरूरी है? आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, हमें अपने इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना है इसलिए। फॉरेस्ट ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर, जो जंगल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है हमारे एटमोस्फेयर से, इसलिए। तीसरा है फॉरेस्ट मदद करता है रेजिंग द लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन को, जंगल क्या है? मदद करता है हमारे लेवल जो है प्रेसिपिटेशन का उसको बढ़ाने में। या फिर ऑल ऑफ दी, या फिर ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। बताइए स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताओ कि आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा। देख लो कि आप लोगों को कितनी तैयारी है अपने एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे ही ऑप्शन आप लोगों को क्या करेक्ट है। ठीक है, इसलिए हम लोगों को जंगलों की जरूरत होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे पॉइंट सही है यहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस बर्ड सेंचुरी। तो फेमस बर्ड सेंचुरी कौन सा है? कजीरंगा नेशनल पार्क, टाइगर पार्क जो कि कहाँ है? दुधवा में, गिर फॉरेस्ट, या भारतपुर सेंचुरी। सारे के सारे फ्रेंड्स आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो उसके बाद इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो बिल्कुल आप लोगों को
आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो जो फेमस बर्ड सेंचुरी है वो क्या है? भरतपुर सेंचुरी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चाहे तो आप लोग एनसीईआरटी उठाओ और देन तब इन क्वेश्चंस को करो, देन उसके बाद दोबारा वीडियो देखना ताकि आप लोगों का दोबारा गलत ना हो। अगर आज गलत हो रहा है स्टूडेंट तो कोई बात नहीं, आगे कम से कम आपके एग्जाम में तो ये ऑप्शंस गलत नहीं होंगे। तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल वो मत होना कि आज मैंने गलत हो रहा है, नहीं, अच्छी बातें हैं आपके गलत हो रहे हैं, कम से कम आपके एग्जाम में ये आंसर करेक्ट होंगे। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, हैवी रेन कॉज, जब हमारे ज्यादा मात्रा में बारिश होती है तो उसके वजह से डैश इन माउंटेनस रीजन एवरी ईयर, तो क्या आ जाता है हमारे पहाड़ों वाले एरिया में हर साल? तो क्या कारण बन जाता है? अर्थक्वेक का कारण, सुनामी, लैंडस्लाइड या एक्सीडेंट? बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ज्यादा बारिश होगी तो पहाड़ी वाले एरिया में हर साल क्या क्या प्रॉब्लम उन्हें देखनी पड़ती है? तो स्टूडेंट का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लैंडस्लाइड का। ठीक है, अर्थक्वेक नहीं, सुनामी नहीं, एक्सीडेंट नहीं, ये तीनों ऑप्शंस गलत है। डर किस बात का होता है? लैंडस्लाइड होती है तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश आर सम ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है? रिवर प्लेन, माउंटेन्स, थिक फॉरेस्ट या डेजर्ट? बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? जहां पर डेंसली मतलब कि गहरा, ठीक है, डेंस मतलब क्या होता है? गहरा पॉपुलेशन है ज्यादा मात्रा में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रिवर प्लेन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश इज वन ऑफ द वे टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, तो इसमें से कौन सा एक तरीका है जिसमें से हम अपने सॉइल को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है, सेव कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा एक तरीका है? ट्री को कट करके, या अपने फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चर करें, कि अपने जंगलों को काटे हम वहां पे खेती करना शुरू कर दें, या काउंटर प्लोइंग को, या बिल्डिंग्स, डैम्स, या वहां पे हम डैम्स बनाने लग जाएं? बताओ स्टूडेंट करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट करके अपने सारे आंसर बताओ और फिर बताना एंड में कि आप लोगों को कितने करेक्ट हुए। ओके स्टूडेंट, लाइक शेयर जरूर करें ताकि जितने ज्यादा लाइक शेयर करेंगे स्टूडेंट उतनी ज्यादा मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे तरीके की बेस्ट एमसीक्यूज लाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि यही चीज मैं आपके हिंदी मीडियम में भी लेकर आऊं, हिंदी के बच्चों के लिए भी लाऊं, तो कमेंट करके बताओ, क्योंकि जितनी ज्यादा कमेंट आप लोग करेंगे कि हाँ हिंदी में आपके लिए मैं एमसीक्यूज लाऊं, तो उतनी जल्दी मैं आप लोगों के लिए हिंदी में भी लेकर आऊंगी। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, काउंटर प्लोइंग। तो काउंटर प्लोइंग के ये एक तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ रखा, अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो स्टूडेंट नीचे लिंक दिया है उसको ओपन करो और सेकंड चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लो, देन फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। फिर आप लोग देखो सारे क्वेश्चन का आंसर आप यू देंगे बिना कोई प्रॉब्लम की। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, और जिसको चैप्टर सेकंड बहुत अच्छे से आता है वो बिल्कुल ये कर लेगा बिना कोई प्रॉब्लम के। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश इज अ मेजर थ्रेट टू द एनवायरमेंट, रेनफॉल, सनलाइट, डेजर्टिफिकेशन या ट्री प्लांटेशन? अगर आपने स्टूडेंट सेकंड चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो उसके बाद आप ये कर रहे हैं तो आप लोगों को सच में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, है ना? अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा तो पहले पढ़ लो, देन फिर अटेम्प्ट करो। और ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रही हूँ ये सिर्फ 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए नहीं, जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वहां पे भी इंपॉर्टेंट है। तो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी एक ऐसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डेजर्टिफिकेशन। तो डेजिटिफिकेशन ये क्या है? मेजर थ्रेट है हमारे इन्वायरमेंट का। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कंपल्सरी इन द स्टेट, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है ये कहां पर कंपल्सरी है? कौन से स्टेट में? तमिलनाडु में, हरियाणा में, राजस्थान में या असम में? बताइए, बताइए स्टूडेंट करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीटेट, यूपी टेट, एसटेट, ठीक है, टीचिंग एग्जाम की कर रहे हैं, एसएससी, तो वहां पे आप सबको ये, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उस एनसीईआरटी के बेस पे ऐसे एमसीक्यू जरूर आते हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो स्टूडेंट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां पर है? आपका
तमिलनाडु में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु वो स्टेट है जहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? कंपल्सरी है। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, टेरेस फार्मिंग मेथड। जो टेरेस फार्मिंग मेथड है ये कॉमन है कहां पर? इन कौन से रीजन में? माउंट फॉरेस्ट में, माउंटेन में, कोस्टल में या प्लेन में? बताओ कहां पर टेरेस फार्मिंग मेथड कॉमन है? अगर आप लोग जानते हैं सीटेट का एग्जाम भी आ रहा है, वहां पे भी एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, है ना? तो आप लोग जानते हैं वहां पे भी 6, 7, 8 से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो है ये 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए एमसीक्यूज तो है ही है। अगर आप लोग इन टीचिंग एग्जाम की तैयारियां भी कर रहे हैं तो आप लोगों को भी जरूर एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, तो टेरेस फार्मिंग मेथड है वो कहां पर होता है? तो वो होता है माउंटेन में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन से रीजन में कॉमन है ये चीज? माउंटेन में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, टोटल 21 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। तो स्टूडेंट आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे आज की वीडियो में आप लोगों के देखा जाए तो 11 क्वेश्चंस कराए, तो कितने आप लोगों के मार्क्स आए हैं, कितने आप लोगों ने करेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर प्रोटेक्टेड अंडर सिटीज। तो हम कौन से जानवरों को प्रोटेक्ट करते हैं अपने शहर के रह के? मंकी को, डॉल्फिन, स्नेक्स या रैट्स? बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो डॉल्फिन है वो एनिमल है जिसको आर प्रोटेक्टेड, जिसको हम क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं अपने साइट्स में, सिटीज में। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, लो लाइंग एरिया आर सस्टेनेबल टू, लो लाइंग एरियाज आर सस्टेनेबल टू वाटर लॉगिंग, लैंडस्लाइड्स, इलीगल माइनिंग या वेदरिंग। ये सारी सारी चीजें अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी है तो इसका आंसर बताने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। अदरवाइज चैप्टर सेकंड को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आपको कोई भी एमसीक्यूज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज आप लोग एमसीक्यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वाटर लॉगिंग। ठीक है, वाटर लॉगिंग इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके पूरे चैप्टर सेकंड से। ठीक है, चैप्टर सेकंड में इतने बेस्ट है, अगर आप लोगों ने इतने एमसीक्यूज भी कर लिए तो आप लोगों के एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे वो आप लोग यूं बिल्कुल कोई बिना कोई प्रॉब्लम के अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं आप लोगों का होमवर्क की तरफ। ठीक है, ये आप लोगों का आज का होमवर्क है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इसके करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, सारे के सारे स्टूडेंट आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, इसका सबका मैच करेंगे और सबको बताएंगे, क्योंकि ये अपने अपने तरीके के क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो ये सब आप लोग मुझे जरूर बताना कि कौन सी चीजें कहाँ पर मैच होनी चाहिए। ओके, क्लियर हो गया? तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों की आज की क्लास पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करो। बेल आइकन प्रेस करोगे तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमारा ये न्यू चैनल है, तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट एमसीक्यूज, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस लेकर आऊंगी हर सब्जेक्ट की। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करो ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लेकर आ सकूं। ठीक है स्टूडेंट, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास कैसे लगी ये सब मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।